विधानसभा में है। यहाँ पे 6 वार्ड आते हैं। यहाँ के रहवासी हमारे साथ गुलाम मंसूरी जी है, सोशल वर्कर हैं, आशीष सरदार जी हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे, सर मोहम्मद अली विधानसभा में 6 वार्ड आते हैं, जो है कि इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, 23 तारीख को नॉमिनेशन होगा। क्या चाहेंगे आप? सभी लोग दावेदार बन रहे हैं, यहाँ के काफ़ी इशूज है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, हमारे कौम के जो ठेकेदार है, उस ठेकेदार को हमारी मेहनत का हक और हमारा हिस्सा देना चाहिए। जो मेहनत का मतलब है, हम वोट देते तो हमको काम करना चाहिए, और हिस्सेदारी हमारे लोगों को टिकट देना चाहिए। माप तोल के ये देखो कि अगर हम 40% के करीब है तो हमको टिकट मिलना चाहिए, और अगर हम हमारे कौम के तुम ठेकेदार बने हुए हो तो हमारे हर बच्चों को टिकट देना चाहिए कि हमारी भी लीडरशिप आगे बढ़े। वरना अगर आप नहीं करोगे तो सर के बल गिरोगे। आज का जो रिजल्ट आया हुआ है, ये आपकी हरकतों की वजह से रिजल्ट आया है, क्योंकि आपने जो हरकत की हुई है आपकी मर्जी से। अब देखो, कई चर्चे में ऐसा है कि 221 से ऐसा नाम आ रहा है जिसने कभी सुना ही नहीं है, और वो टिकट दे दिए। आप मुसलमान हो तो कांग्रेस के पंजे के नाम पे, और उसको जिता दो। फिर उसके बाद में उसको ढूंढते रहोगे किधर काम कराने का, जैसा एमएलए को ढूंढना पड़ता है। आज मुम्बा देवी का एमएलए किधर गायब है पता नहीं है। बस ये दिखता है कि एमएलए फोटो के ऊपर दिख रहा है, और बाकी क्या होता है, अगर उनके खिलाफ कुछ जरा सी भी अगर अल्फाज बोला जाए तो जिसको बोलने नहीं आता वो अपने अल्फाज चालू कर देते हैं। उनको ये पता नहीं है कि अगर आपके एमएलए ने 75,000 वोट लिया है तो उस 75,000 आदमी के जवाबदार है, और उस आदमियों का काम करो। वरना ये होगा कि दूसरी बार ये एरिया हुआ है, इसको बोलते भिंडी बाजार, समझ में आया? और ये बोलते एरिया डोंगरी, ये बोलते चोर बाजार। ये पब्लिक रहती है, समझदार है, अब डरेगी नहीं। नहीं सर, काम तो अभी देखिए, जो ब्रिज के जो ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ है, और फिर इधर अभी कंक्रीट का कोई 4.5 करोड़ का जो है कि अमिन पटेल जी ने उद्घाटन किया है। काम तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे तो हो ही रहा है ना। देखो, काम वो हो गए कि 20 साल का अगर एमएलए छोड़ के जावे तो याद करे कि वो अमीन पटेल था, कि उसने ये काम किया है। वो एमएलए था जिसने काम किया है। अगर एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, किसी को फेवर नहीं करता हूँ। अगर साबू सिद्दीक और अल सादिक जो हॉस्पिटल खुला है, किसकी कोशिश से बना है और किसने बनाया था, और उसका एरिया के अंदर क्या फायदा हो रहा है, वो सिर्फ वो एमएलए नहीं होते हुए भी आज लोगों को समझ में आता है इसने किया क्या है। आप मीडिया हो, आप भी अगर सर्च करो, कहीं गलती से कोई काम ऐसा मिल जाए कि अमीन पटेल जाने के बाद में हमको खुशी हो कि 20 साल का एमएलए कुछ रख के गया है हमारे लिए। तो आप क्या चाहते हैं इस वक्त जो 6 वाले मोहम्मद देवी के है, उसमें क्या कांग्रेस का बाइकआउट करना चाह रहे हैं? कोई दूसरा ऑप्शन है आपके पास? हमारे एरिया के लोकल आदमी हुए, हमारे एरिया के काम करने वाले लोग हुए, उसको टिकट दो, और जो टिकट दोगे और वो आदमी को जिताने का काम हमारा है। हम वोटर्स है, हम एरिया के सारे वोटर्स एक तरफ है। लेकिन अगर आप किधर किसी जानने वाले अनजान आदमी किधर से भी उठा के पटक दोगे और बोले कांग्रेस के नाम पे वोट दे दो, इसको जिता दो, सेकुलर नहीं, पार्टी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप किसी के खिलाफ नहीं हैं, आप उसको वोट देना चाहते हैं मैं मेरे जो काम करे, हमारे इलाके का हो, जो यहाँ का रहवासी हो, उसको वोट दिया जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। यस, देखो एक बात बताता हूँ, मैं मेरे एरिया का दर्द रखता हूँ। मैं जिस एरिया के अंदर रहता हूँ, उस एरिया का जो हाल है मुझे मालूम है। मेरे से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। मेरा पैदाइश ही इस एरिया के अंदर हुआ है। आज जिस तरीके से हम लोग ने भी उसको मेहनत करके आगे अगर लाए थे। बीजेपी में कोई ऐसा कैंडिडेट आता है जो यहाँ काम करता है, तो क्या आप उसको वोट देंगे? देखो, यहाँ पे मैं पार्टी की बात ही नहीं करता हूँ, मैं वो कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। जो कैंडिडेट हमारे एरिया का काम करे और बॉन्ड होएगा कि हमारे एरिया को आगे ले जाके साफ सुथरा, गंदा पानी, सफाई, हाउस गली जो पैक पड़ी हुई है, रोड जो खराब है, पार्किंग। पार्किंग, और उसके अलावा हॉस्पिटल जो बीएमसी की हॉस्पिटल्स है, बीएमसी की स्कूल्स है, और ऐसा प्रपोजल लेके आवे कि जो हमारा नया स्कूल कोई बने और नया कोई हॉस्पिटल के लिए कुछ लोगों की मदद के लिए आए। देखो, काम कोई भी करे, हमको डर नहीं है। कौन आती है, कौन जाती है, कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। आज 13-14 साल हो गए, मुसलमान को प्रैक्टिस है, तो कोई भी आने तो कोई डरेगा नहीं। हमको वो आदमी चाहिए जो काम करने वाला है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि गुलाम मंसूर जी को यह दर्द है कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, और इनका कहना ये है कि कोई भी पार्टी हो, हमारे यहाँ के जो रहवासी, जो यहाँ के मुकामी हैं, उनको टिकट दिया जाए, ताकि वो यहाँ के रहेंगे। यहाँ का दर्द उनको मालूम है, उनको एहसास है, ये भी इसी एरिया में रहते हैं। बाकी इनको ये इससे ले मतलब नहीं है कि कौन यहाँ पे किस पार्टी से आता है। इनकी ख्वाहिश यह है, इनके यहाँ के लोगों का कहना यह है कि यहाँ के जो रहवासी है उनको टिकट दिया जाए, और ताकि वो यहाँ का दर्द उनको मालूम है, उनको एहसास है।